लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल भरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल भरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सद्भक्त विश्वक्सेन मुनि भजे काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोगपुण्ड्रं च वामे यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव इन पावन भूमि पर महर्षि वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ है उन श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ की पावन कथा को इन पावन भूमि पर निवेदन किया जाता है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैं पिछले दिन निवेदन किया विश्व ब्रह्मांड और समाज का बीज अगर कुछ है तो वह कथा को विश्व से ब्रह्मांड से समाज से जगत से अलग कर दिया जाए इसका कोई परिचय होता नहीं इसका कोई मतलब नहीं होता। इनकी व्याख्या को निवेदन करते हुए मैंने आपके सामने बताया था जिसमें भगवान श्रीमन नारायण इस दुनिया में थे उनकी इच्छा हुई कि हम दो हो जाए अपने ही आह्लादनी शक्ति को अपने ही द्वारा प्रकट करिए
भगवान श्रीमन नारायण और उनकी आलापनी शक्ति लक्ष्मी जी जब प्रकट हुए, लक्ष्मी जी के मन में इच्छा हुआ कि हम दो से काम नहीं चलेगा, पहले जैसी सृष्टि होनी चाहिए। लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु पहले जैसा सृष्टि कर दिया जाए। भगवान को मेरी इच्छा नहीं। लक्ष्मी जी ने पूछा ऐसा थे भगवान के, इसलिए संतान तो ही संतान कहलाता है जो संतान अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज की मर्यादा और गरिमा को रखे, उसमें रहे। इस संसार के लोग हमारी अवज्ञा करते हैं तो क्या आगे सृष्टि बढ़ाने से बनेगा? लक्ष्मी ने प्रार्थना किया प्रभु ऐसा विचार कर सृष्टि न किया जाए। इससे भी समाज के लोग, इससे भी हम उपहास के पात्र नहीं बनते। अरे किसी के पास बहुत सुंदर कपड़ा हो, किसी के पास सुंदर मकान हो, सुंदर गाड़ी हो, और अपना भोजन अच्छा करता हो, न गाड़ी पर चढ़ता हो, न मकान में रहता हो, न वस्त्र का उपयोग करता हो, क्या लगता है? प्रभु आपकी सामर्थ्य है, आप सर्व स्वतंत्र हैं और आप ऐसा कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा सृष्टि, तो नहीं करने पड़ेगा। आपको लोग यही कहेंगे भगवान ने उपयुक्त और अच्छा रहेगा, अतः आप पहले जैसा सृष्टि का विस्तार करें। लक्ष्मी जी की आज्ञा मानकर भगवान ने सृष्टि विस्तार करने की इच्छा की और भगवान को नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी हुए, कथा मैंने बताया था। ऐसे ब्रह्मा जी प्रकट तो हुए। प्रारंभ अवस्था में ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई थी कि मैं कौन जानने का, परंतु ब्रह्मा जी जानने की इच्छा सबको होनी चाहिए। बताया गया है कि जब तक 5 तत्वों को हम नहीं जान पाते हैं तब तक इस संसार में आने का हमारा आपका कोई औचित्य नहीं है। सबको जानना चाहिए, लेकिन वह जानना जो है उन परमात्मा, उन शास्त्र से अपना करना चाहिए। हम कौन हैं इसको जानने के लिए परमात्मा को भी जानना चाहिए। इस दुनिया में कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो अपने बारे में तो जानने को तैयार हैं, प्रकृति के बारे में जानने को तैयार हैं, प्रकृति के साधन संसाधन के बारे में जानने में तैयार हैं, लेकिन जिसके द्वारा प्रकृति के साधन संसाधन हुए हैं, जिसके द्वारा हम हुए हैं, जिसके द्वारा इस समाज हुआ है, उन्हीं को लोग जानने को तैयार नहीं। उन्हीं को 4 वाक दर्शन कहा जाता है, उन्हीं को नास्तिक कहा जाता है, अनेक नामों से जाना जाता है। लेकिन याद रखा जाए हम अपने बारे में जाने, लेकिन जानने का तात्पर्य आखिर हम ही हैं कि हमारे बाद में कोई है। 5 तत्वों से जानना चाहिए। अर्थ पंचक तत्व क्या? तत्वत्रय समन्विता, 5 संस्कार संपन्ना, एवं भागवता स्मृता। इस संसार में आने के तभी अधिकारी होते हैं, इस संसार में जन्म लेने का तभी हमारा सार्थकता होती है जब हम अर्थ पंचक तत्व ज्ञान, 5 तत्वों को जानना चाहिए। वह 5 तत्व कौन कौन है? अर्थ पंचक, 5 तत्वों के अर्थ को जानना। तो तत्व जानने से नहीं होगा, तत्वों के अर्थ को भी जानना अपने आप में। कुछ लोग तत्व तो जानते हैं लेकिन तत्व के अर्थ नहीं जानते हैं। तत्व भी जानना चाहिए और तत्व के अर्थ को भी जानना चाहिए। वो कौन तत्व है? अर्थ पंचक तत्व ज्ञान, 5 तत्वों के अर्थों को जानना। सबसे प्रथम क्या है? स्वस्व, अपने बारे में। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, आखिर मैं कौन है? ये जानने इस जानने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए श्रुतियों में, वेदों में, ऋषियों ने अपने अपने द्वारा, अपने कड़ियों द्वारा समझाया। वेद भगवान से पूछा गया कि आप ही पहले बताइए ना कि सृष्टि के प्रारंभ के आप ही तो हैं, अब भगवान द्वारा प्रकट भी हुए हैं। अब बताइए कि संसार के प्राणी अपने आप में प्रश्न करना चाहता है मैं कौन हूँ? तो वेद भगवान ने कहा तो पहले अपने बारे में जानो। ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्म,
हम कौन है? हम परमात्मा के दास हैं, हम भगवान के दास हैं, हम ईश्वर के दास हैं। ये जानिए, इसी बात को हमारे महर्षि वेदव्यास महाराज जो पुराणाचार्य हैं उनसे पूछा गया, आप ही तो बता दीजिए कि संसार के प्राणी अपने बारे में जो जानना चाहता है कि हम कौन हैं, इसका मतलब बताइए। तो हमारे व्यास महाराज ने और अच्छी व्याख्या कर दिया। उन्होंने कहा कि पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप कर्म। भले आप इतना भी पूर्ण करते हो लेकिन अपने को आप ही मानिए। पापो हम बात भी सत्य है, हम पाप से ही तो प्रकट हुए हैं। ये सही बात अगर किया जाए तो पापो हम माता पिता की कामना, जो काम भावना हुआ, माता पिता का जो काम भावना हुआ, उस काम भावना के बाद उन माता पिता की रज तेज तो हमारी उत्पत्ति है। तो हमारा प्रगति ही जो हुआ अपने आप के काम भावना द्वारा हुआ, और ये शरीर का रज और तेज जो है ये अपने आप का है, ये अनेक कार्य तक ही बताया गया है। उसी से हमारा पैदाइशी नहीं थोड़ा सा पापो पाप कर्मा हम ऐसे द्वारा जब हम प्रकट हुए हैं तो निश्चित रूप में वो तो हमारी भावना से निरंतर रहेगी। पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा, स्वाभाविक रूप में हमारी आत्मा जो है पाप में परिणित रहती है। अच्छे के लिए आत्मा लगानी पड़ती है, लेकिन बुरी कर्मों में आत्मा अगत्या अपने स्थापित हो जाती है। हमें सांस बोलना चाहिए, इसके लिए हमको संयम रहना पड़ेगा, लेकिन झूठ बोलनी चाहिए, इसके लिए अपने आप अगत्या बुला ही जाता है। और आज के जमाने में तो पूछिए, जितने लोग अपने आप में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, कोई जो मोबाइल प्रयोग करने वाला है वो हो सकता है कि लाखों में एक आदमी कोई सांस बोलता हो, झूठ बोलता नहीं है। अब क्या है, फोन आया, घर में कहीं बैठा है, कहीं स्नान नहीं किया, कहीं चाय पिया, तो मित्र का अरे भाई क्या कर रहे हैं, अभी मैं बाहर हूँ, बाद में बात करना है। घर में बैठा है, कभी बाहर में बड़ी बात है, कुछ काम नहीं कर रहा है, बैठा है, किसी इच्छा नहीं बोलने के लिए, अच्छा मैं काम में हूँ, बाद में बात करेंगे, तो ऐसे अलग है, बताइए। इसीलिए फिर मोबाइल में झूठ का परमिट ले लीजिएगा, तो हो रहा है। इसीलिए आज के समय में तो कहिए मत अपने आप ये मैं बता रहा। तो पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप कर्म इस बात इसी बातों का अन्य पुराणाचार्यों से पूछा गया, महाराज आप ही तो बता दीजिए हम कौन है। अन्य पुराणाचार्यों ने कहा, अपराध सहस्त्र भाजना पतितम भीम भवादोदरे अगति शरणागतम हरे कृपया केवल मार्ग साथ। हम कौन है? अपराध सहस्त्र भाजन, हजारों हजारों अपराध के हम भाजन है, पात्र है, बर्तन, हमारे द्वारा ही अपराध होता है। ये पशु पंछी इत्यादि जो है ये उतने पाप नहीं करते हैं जितने हमारे अपराध होता है। अपराध सहस्त्र भाजन पतितम भीम भवादोदरे, महाराज हम पतित भी है अपने आप में, अगति शरणागतम हरे, लेकिन कृपया केवल मात्र साथ प्रभु, तो आप ही का सहारा है और बाकी को हमारे में कुछ है। इसी बातों को मानस का आपसे पूछ दिया गया, बाबा आप ही अपनी बातों को बता दीजिए, आखिर हम कौन है। तो मानसकार ने अपने लिए कहा कि नीच टहल, अपने आप ने कहा कौन है, तो उन्होंने कहा कि मौसम कौन कुटिल फल का। मानसकार ने कहा मैं कौन हूँ? मौसम कुटिल फल काम कर, हम लोग के समान दुनिया में न कोई कुटिल है, न फल है, न कोई काम है। सब लोगों ने अलग अलग अपने आप में, यही बात हनुमान जी महाराज से पूछा गया, अभी तो बुद्धि नाम अग्रगण है, आपको बता दीजिए कि हम लोग कौन है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण। हम कौन है? दासो हम, किसके दास हैं? किसके दास? दास तो सब है भाई अपने आप, दुनिया में सब दास है। कोई पत्नी का दास है, कोई पुत्र का दास है, कोई धन का दास है, कोई झूठ का दास है, लेकिन हनुमान जी दासो हम दास हैं।
कौशलेंद्रस्य, वह कौशलेंद्र भगवान श्री राम कहा जाता है। दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्य कृष्णकर्म, वह कौशलेंद्र को नहीं है, वह साक्षात राम ही है। इसीलिए उन्हें कौशलेंद्र कहा कि आज के कुछ दार्शनिकों ने एक आता है हम राम को तो मानते हैं, जो अपने आप में निरीश्वरवादी हैं, कहते हैं कि हम राम को मानते हैं लेकिन दशरथ नंदन राम को नहीं मानते। इसीलिए हनुमान जी कैसे ऐसी शंका मत पड़िए, वो राम दशरथ नंदन ही अपने आप में है। बताया गया है कि इस कौशलेंद्र से कहा, पहले कौशलेंद्र कह करके तब राम का नाम दिया। यही बात हमारे श्री वैष्णवाचार्य से पूछा गया, जो भक्ति का सार जो है अपने आप में, चाहे भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जिनकी 1000 वर्ष के जयंती महामहोत्सव लोग ने बिहार के आरा में मनाया था, जो सुने होंगे गए होंगे जाने। ऐसे भगवत्पाद रामानुजाचार्य, उनसे पहले श्री सतगोप स्वामी जी महाराज, जो कि कलयुग में द्वापर युग समापन और कलयुग प्रारंभ होने वाला था, उस समय इस धराधाम पर सतगोप स्वामी प्रकट हुए। ये जन्म लिए, आज जन्म लेते ही ये पलस्ती लगा कर बैठे सतगोप स्वामी, जो रामानंद स्वामी महाराज से पहले अपने आप जन्म लिया, जन्म लेते ही पलस्ती लगा कर बैठ गए। घर के लोगों ने समझा कि कोई हो सकता है कोई दैवी उसी पलस्ती को जन्म नहीं ले लिया, ऐसा कहीं बालक आज भी जन्म ले तो क्या करेंगे हम। हर साधारण लड़का जन्म लेते कहीं अगर हंसने लगता है तो दूसरा हंसने पर है, क्या इसमें अपने आप में त्याग देते थे पहले के लोग। सतगोप स्वामी अपने आप में जीवित प्रकट हुए और प्रकट होते ही अपने आप में बैठ के पलौती लगा देते। माता पिता ने कहा कैसे बालक रहकर क्या करेंगे, ले जाके अपने आप में इंगली के खोड़ा वहीं पर रख दिया। इंगली का खोड़ा इंगली का बीज था, उसी खोले में अपना बैठा दिया अपने आप में, उसी में जो अपने आप जड़ के नीचे खोड़ा था, और उसी में 16 वर्षों तक बैठे ही रहे। कभी हम लोग किसी पर नाराज होते हैं कहेंगे आप इंगली के खोड़ा में से आए हैं क्या, कहते हैं लोग अपने आप को, वही इंगली के खोड़ा में अपने आप 16 वर्षों तक बैठ कर समाधि में रहे। ऐसे सतगोप स्वामी महाराज या और भी, जैसे त्रेता युग में साक्षात जगत जननी जगदम्बा सीता जी बिहार के नेपाल जो भी कहा जाए, बिहार के अपने आप में जनकपुर क्षेत्र में अपने आप में जमीन से प्रकट, धान के क्यारी से प्रकट हुई। वही द्वापर युग में साक्षात सरोवर के कमल के जल से रुक्मिणी जी प्रकट हुई। वही कलयुग में दक्षिण भारत में हमारे एक विष्णु जी गृहस्थ महात्मा के यहाँ तुलसी की क्यारी से अपने आप में, तुलसी के जल से अपने आप में एक कन्या प्रकट हुई, जो गोदा अम्बा के नामों से जाना जाता है, जिनको अपने आप गोदा महारानी कहते हैं। तो दक्षिण भारत में अपने आप में 1 महीना के बाद कुसुम होता है, जो महालक्ष्मी का क्या पता है भाई आप लोग इस तरह अपने आप बताया। ऐसे इन आचार्यों से पूछा गया कि आप लोग अपनी बातों को कर दीजिए कि आखिर हम कौन है। इन आचार्यों ने अपने आप कहा, हमारे श्री वैष्णवाचार्यों ने, एक भक्ति के आचार्य है। आज दुनिया के लोग समरसता की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है, समानता की बात करता है। आज से 1000 वर्ष पहले आपने कथा पढ़ा हुआ, आज से 1000 वर्ष पहले भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने पूरे समाज के लोग को अपने आप में संगठन संपदत्तों की अपने आप में संदेश देते हुए सबको एक साथ लेकर चला। कौन इतिहास में जाता है, कौन नहीं, ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज उन ऐसे आचार्य से पूछा गया महाराज आप लोग को बताइए हम कौन है। वही आचार्यों ने, श्री वैष्णवाचार्यों ने अपने आप कहा कि पापो हम हैं। उन्होंने कहा हमारे याद, रोज मैं स्तुति बोलता हूँ, हम कौन है, हमारे याद। हमारे याद हमारे क्या होता है, एक मर्यादा होता है, एक अमर्यादा होता है। अर्थात हम कौन है, हमारे याद। इस दुनिया में जितनी भी मर्यादा है उन सभी मर्यादा को हम उल्लंघन करने वाले हैं। वही होगा, सूर्य अपनी मर्यादा में है, चंद्रमा अपनी मर्यादा में है, पृथ्वी अपनी मर्यादा में है, आकाश अपनी मर्यादा में है, वायु अपनी मर्यादा में है,
अग्नि अपनी मर्यादा में है। अगर किसी ने मर्यादा को खोया है तो हम मानव मर्यादा को खोए। एक बात और मैंने देखी, अगर कहीं ह्रास किसी का हुआ है, अगर कहीं ह्रास हुआ है किसी की नैतिकता का, मर्यादा का, लज्जा का, तो एकमात्र ह्रास हुआ है तो मानव ह्रास हुआ है। और सब अपनी मर्यादा में है, सब अपनी मर्यादा में है। लेकिन अगर मर्यादा को, लज्जा को, नैतिकता को कहीं खोया गया है या खोया जा रहा है तो मानव द्वारा जैसे अपनी नैतिकता को, लज्जा को खोया जा रहा है और ऐसा करना है। इसमें याद रखना, जब जब भी राष्ट्र समाज से नैतिकता, मर्यादा और लज्जा को खोया जाता है, छोड़ा जाता है, त्यागा जाता है, तब तक समाज, राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक द्रौपदी की लज्जा को, आबरू को छीनने के लिए, लूटने के लिए, अपने आप में उसको बेइज्जत करने के लिए, भंग करने के लिए दुशासन, दुर्योधन जैसे लोगों का कुचक्र चला, इसके लिए महाभारत संग्राम हुआ। केवल एक द्रौपदी की महाभारत में आया पसंद। अरे बहुत से लोग अपने आप बन में जाते हैं, 14 वर्ष 28 वर्ष जीवन निकालते हैं। पांडवों को वनवास में जाना एक बड़ी बात नहीं थी, ये बड़ी बात नहीं। जिस समय पांडव लोग सर्वस्व अपने राज को अपने आप में हार गए, वनवास की यात्रा में थे, 14 वर्ष का समय भी बीत गया। अंत में एक दिन पांडव लोग भगवान द्वारिकाधीश से कि अब मेरी राज मिलनी चाहिए, अब तो मेरी राज मिलनी चाहिए। कुछ समय द्वारिकाधीश का कुछ मौका दो दीजिए आप लोग, मैं जा रहा हूँ शांति दूत बन करके और दुर्योधन को समझाऊंगा। भगवान द्वारिकाधीश गए शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में। जब जाना दुर्योधन कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं, बहुत सत्कार सम्मान किया, तोरण मंगलवार अपने आप चारों तरफ लगाया, पोस्टल बैनर भी लगाया, हर जगह लिखवा दिया, द्वारिकाधीश की हस्तिनापुर में आगमन पर स्वागत है, अभिनंदन है, बधाई। एक पहले भी मैंने बताया, कहीं दुष्ट व्यक्ति कहीं बहुत बड़ा हाव भाव सत्कार सम्मान कर रहा हो, थोड़ा सा सजग और सचेत हो जाइए, अन्यथा धोखा न फंस जाएंगे। भगवान द्वारिकाधीश को देखा, ये दुर्योधन जो हमें देखना नहीं चाहता, आज मेरे अगवानी पर जगह जगह पर तोरण द्वार लगाया है, गेट बनाया है, क्या बात है। अपने आप में सम्मिलित हो गए कि बचपन से ही मतलब स्वभाव के जो पुतना आई थी दूध पिलाने के उस बचपन अवस्था में, 10 दिन की अवस्था में, जो कि अपने आप कपट पूर्ण आई थी कि दूध पिलाकर उनको मार डालेंगे, विष पिला करके हम उनको तो कल्याण कर दिए, हमारा दुर्योधन का क्या बिगाड़ेगा। अपने भगवान द्वारिकाधीश आए हस्तिनापुर। आने के बाद भगवान द्वारिकाधीश ने दुर्योधन से, दुर्योधन दुनिया के भले ही दुर्योधन कहते हो, दुर्योधन को जो दुष्ट नीति शुद्धि करता है, लेकिन मैं कहता हूं तुम सुयोधन हो। कभी कभी नालायक लोग को कोई काम बनाना हो तो थोड़ा प्रशंसा कर दीजिए, लेकिन वो हमेशा नहीं, जब तक काम बिगड़ रहा उसी समय हमेशा मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुनिया के भले ही तुम्हें दुर्योधन कहते हैं, लेकिन मैं तो तुमको सुयोधन कहता हूं। दुर्योधन ने कहा मैं हूं सुयोधन, मेरे समान कौन सुयोधन हो सकता है अपने आप में। ऐसा जो भगवान कर रही, वैसे ही बताओ कि एक पांडव तुम्हारे कौन रखते हैं, दुर्योधन कौन रखते हैं। मेरे ताऊ जी के बेटा है, मेरे चचेरा भाई है। अच्छा, हस्तिनापुर का राजा कौन था? इस भगवान को हस्तिनापुर का राजा कौन था? कहीं हमारे ताऊ जी थे, पांडु महाराज थे। इस हस्तिनापुर की गद्दी पर क्या अपने आप किसका अधिकार बनता है? अब इतना बात सुनते ही जो है द्वारिकाधीश, हम तो समझे कि तुम हमारा अतिथि बनकर आया है, तुम पांडवों के भविष्य का फैसला करने के लिए आए हो।
और गाली देना शुरू कर दिया किस भगवान को, समझिए। दोनों द्वार बनाया था, अभिनंदन को तो अपने प्रकार किया, अब थोड़ा सा स्वार्थ की जहां बुद्धि आई, अपना स्वार्थ से नहीं हुआ, गाली देना शुरू कर दिया भगवान को। वाह, ये दुर्योधन की भाषा, वाह, काल का क्या अपना धर्म है, अपना काल कहाँ तक चला गया और समय का क्या होता है अपने आप में। ये कहा पैरों का द्वितीय अखबारिया या कृष्ण, जो जंगल में रहने वाला, झाड़ी का अपने आप में रहने वाला, झरने का पानी पीने वाला, पत्तों को सूंघने वाला, इसी तरह से अपना जीवन जीने वाला, आज हमारे राज घराने में ये समझौता करने आया है। बड़ी बुरा लगा अपने आप में, भगवान सुन रहे थे, हंस रहे, और जब बोल दिया भगवान कहा क्या बोल रहे तुमको पता है, मैं पैरों का द्वितीय हूँ, अब तुम मुकुट हो अपने आप में। मैं यही कहता हूँ, अभी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, अभी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। पांडव तो पूरे हस्तिनापुर राज्य के अधिकारी हैं, लेकिन अगर तुमको उतना देना नहीं बनता है, आधा राज्य देना, ऐसे भी तुमका अधिकार बनता है। आधा राज्य नहीं देना चाहते हो, एक जिला भी दे दो, एक कस्बा ही दे दो, वो भी नहीं देना चाहते हो, 5 गांव भी दे दो, 5 भाई अलग, और वो भी नहीं देना चाहते हो, एक ही गांव दे दो, उसमें भी रह लेंगे, और वो भी नहीं देना चाहते हो, एक रहने का उसको बसेरा घर को दे दो। कितना सुनते हैं बुजुर्ग, अरे कृष्ण ग्वालिया तुम्हारी हिम्मत हमारी समझौता करने के लिए, सुई के अग्रभाग में होता है उसके बराबर बिना संग्राम के में भूमि नहीं देना। भगवान ने कहा संग्राम देखिए हो, सुने नानी से कथा में सुने होंगे, जब छोटे अवस्था में होंगे तो नानी के आंचल में और आदि के आंचल में और दादी के आंचल में जब सोए होंगे, उस समय नानी दादी उनको अपना संग्राम कथा सुनाई होगी किसी राजाओं की। संग्राम में बहुत से वीरों का नरसंहार हो जाता है, उन वीरों के नरसंहार होने के बाद उनके बच्चे, उनकी पत्नी, अभिभावक अपने अभिभावकों से यही होकर के अनाथ हो जाते हैं। धन का, जन का, प्रतिष्ठा का, सब कुछ का बहुत बड़ा ह्रास होता है। ऐसा मत करो दुर्योधन, बहुत बड़ा अर्थ हो जाएगा। दुर्योधन कुछ भी हो, गोविंद कटोरा लेकर भीख मांगने से राज नहीं मिलता। कोई कटोरा लेकर के जाकर द्वारे द्वारे भीख मांगे कि राज मिलेगा। जिसके भुजाओं में बल होता है, दुर्योधन का सब है, जिसके भुजाओं में बल होता है, जिसका धन का बल होता है, जिसका पद का बल होता है, जिसका बुद्धि का बल होता है, जिसका विवेक का बल होता है, भले से होता है। बुद्धि का भी बल होता है, किसी पर धन नहीं होता है, लेकिन बुद्धि से काम ऐसा करेगा उनको बलवान भी नहीं करता। किसी के पास धन नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े धनवान से भी अच्छा काम कर देता है। तो धन के बल होता है, बल का बल होता है, पद का बल होता है, रूप का बल होता है, और बल का बल होता है। जिसके पास बल होगा और जो जीतेगा वही हस्तिनापुर का सम्राट होगा। भगवान समझ युद्ध अवश्य भावी है। मैं निवेदन किया था वहां पर अपने आप में कि हमारे प्रयास करने के बाद भी, हमारे बहुत अभ्यास करने के बाद भी अगर कोई काम नहीं बनती हो तो दैव की इच्छा मान करके अपने आप से संतुष्ट हो जाए। अपने सब प्रयास और अभ्यास करना चाहिए, लेकिन करने के बाद भी अगर वो काम नहीं बनता हो तो मौन भी लगा जाना चाहिए, तो मानना चाहिए कि शायद वह दैव इच्छा है तो मैं करने से चलेगी नहीं। उदाहरण बने दशरथ जी महाराज ने कैकेयी को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन कैकेयी मानने पर तैयार नहीं हुई, बल्कि उसने इतना तक कर दिया कि महाराज एक साथ दोनों काम नहीं होगा, कि धर्म अपने आप धुरंधर भी कहे जाएंगे, अपने आप में अब असत्यवादी भी हो जाएंगे। एक ही काम करिए, या तो सत्यवादी होना हो तो धर्म धुरंधर भी अपने आप छोड़िए बातों को, या धर्म धुरंधर होना हो, सत्यवादी होना हो तो जो आपने वचन लिया पूरा करना है। ये बताएगा होता है कभी कभी अपने आप में, कभी कभी हमारे प्रयास करने के बाद दशरथ महाराज समझ गए कि कैकेयी का दोष नहीं है, बल्कि हमारा कभी न कभी का किया हुआ कर्म जो है और इस कैकेयी के द्वारा हमें अपना बात पाना है। ये बताएगा। दूसरा उदाहरण मैंने निवेदन किया, बहुत दाम संग जब अगस्त ऋषि के आश्रम से लौट करके जब कैलाश आए थे और सती ने जब परीक्षा लिया तो भगवान श्री राम का असफल भी हो गई थी, उसी समय से बहुत राम शंकर जी दुखी भी रह रहे थे। अचानक एक दिन सती ने देखा कि आकाश में
एक विमान अभी कैलाश से पार नहीं करा, दूसरा विमान आ जा रहा, दूसरा विमान पार नहीं करता, तीसरा विमान आ जा रहा। सती जी ने बाबा भूत भान को पूछा, जी अभी कोई कुंभ का समय है नहीं, कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा तुम्हारे बाप कहीं जा रहे हैं। मेरे बाप कहाँ? हाँ। अरे महाराज अभी क्या हो रहा है? तुम्हारे पिता द्वारा बहुत बड़ा जग का आयोजन किया गया है और उस जग में बड़े बड़े लोग अपने आप जा रहे हैं जिनका कोई संबंध नहीं है तुम्हारे पिता से, वे सब लोग भी जा रहे हैं अपने आप में। अच्छा हमारी महाराज इतनी बड़ी अपने आप समाचार, इतनी बड़ी अपने आप सब कुछ, और अभी तक आपने बताया नहीं। बाबा ने कहा जी क्या जाना और क्या आना, क्या जग और क्या समस्या, मैं जहाँ इसी जग में रहता है, हमको इससे अलग कहाँ सुन मिलता है, मैं दूसरे जग में समझता हूँ। सत्य नहीं महाराज कि आप भले मत चलिए, लेकिन नारी स्वभाव होने के कारण उसमें मेरे पिता द्वारा जब किया जा रहा है। मेरी और बहनें आएगी, मेरे मौसी भी आएगी अपने आप, मेरे और भी लोग आएंगे और भला इतना बड़ा आयोजन सुन के ले जाओ, ऐसा हो सकता है? मैं तो कहती हूँ कि आप भी चलिए और हम बाबा ने पहले तो बहुत तरीका समझा देकर जाना आपको सोचने के मैं बार बार कहूँ चलने के लिए, रात को नहीं जाना, तो नहीं जाना, मतलब ऐसा क्या? ऐसी कौन ऐसी बेटी होगी अपनी पिता के आयोजन में नहीं जाएगी? महाराज चलिए। तब तो बाबा ने अपनी पुरानी बातों को बता दिया, क्योंकि जानते थे शास्त्र में बताया गया कि 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए। क्या चीज? 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए, सबसे नहीं कहना चाहिए। समय भी जा रहा है। 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए। आयु गीतम छिद्रम मंत्रमय धुन सजा, दान अपमान तपा, ये 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए, सबसे नहीं बताना चाहिए। जो अधिकारी हो उसी को बताना चाहिए। क्या क्या? आयु, अपनी आयु भी सबसे नहीं कहना चाहिए। इसे ईश्वर का लाभ उठाते, नौकरी में है, किसी प्रत्येक में है, किसी बात हो, गन्ना मना बैठाना हो, कुंडली कुछ लिख दीजिए, एक बात में करने को सकता। आयु गीतम, अपने घर की धन संपत्ति को सबसे बताने को सकता नहीं है, जो अधिकारी हो उसको बताए। आयु गीतम की छिद्रम, घर में कोई दोष हो, लड़का लड़की बेटा भाई परिवार कोई किसी गलत मार्ग में भटक गया हो, किसी कारण से गलत आचरण में, व्यवहार में, स्वभाव में, इस समाज को लोगों से मत कहिए। इस समाज के लोग बहुत बड़े विचित्र खोपड़ा के लोग हैं, आपके द्वारा आपकी दोस्त बुराइयों को सुन कर लेंगे। आज ये भी उस समय तो बहुत अफसोस करे भाई ऐसा हो गया, आज ये ही आपसे अलग हटेंगे और चौराहा पर जाएंगे, बलियारी पकड़ कर चौराहा पर प्रवेश करेंगे, सुन रहे हो ना, अमुक अमुक बहुत बड़ा बनता था, अमुक से क्या घटना हो गया, हमसे बहुत अच्छा हुआ, यही लोग सब करेंगे। इसलिए ऐसा मत कहा, ये चारों ने कहा है। आयु गीतम छिद्रम मंत्रमय धुन सजा, अपनी आयु गीतम छिद्रम, आयु गीतम छिद्रम मंत्र, चौथा मंत्र बताया गया है। ये भी सबसे बताने का चीज नहीं है। आज तो झोरा पर भी अपने आप मंत्र लिखा जाता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि अपने आप में वो हर अवस्था में, हर स्थिति में हो सकती है। ये कुछ ऐसे मंत्र हैं जो उनकी मर्यादा और गरिमा होती है। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये बताया गया है कली संतरणोपनिषद, कली संतरणोपनिषद में यह मंत्र है, बताया गया है। और शास्त्र में इसकी कई संदेश है। यह कली संतरणोपनिषद में यह मंत्र है। इस मंत्र को अपने आप बताया गया है कि उच्चारण भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं, उनका गायन भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं, ये बताया गया है। ऐसे अपने आप को होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनकी मर्यादा और गरिमा होती है कि कब कहना चाहिए, किसको कहना चाहिए, ये बताया गया है। अर्थात एक जीव जिसकी जैसी मर्यादा और गरिमा हो उसी के अनुसार मंत्र का उपयोग होना चाहिए, सबको एक समान नहीं होना चाहिए। इस मुझे बताया। आज तो एक कीर्तनों बिगाड़ दिया है, इसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया। कलयुग का सबसे श्रेष्ठ आत्म कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ये मंत्र बताया गया। कौन? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज कोई तारकोपनिषद ये मंत्र है, अपने आप में है। इसको महामंत्र भी कहा जाता है। इसको भी लोगों ने बिगाड़ दिया। एक बार मैं जा रहा था इस मंत्र में कीर्तन करने के लिए, गायन करने में, आपकी तामसिक व्यवस्था हो जाए कोई मतलब नहीं।
देखते हैं कभी कभी दुर्भाग है, और कितना तो शराब पी कर आ रहा है कीर्तन गाने के लिए, कीर्तन गा रहा है, वो मान रहा है कि हमारा बिजनेस हो गया, फैशन हो गया। ऐसे भी लोग हैं जो शराब पी करके, भांग खाकर, गांजा पी करके अपने आप में बीड़ी सिगरेट अगर तो जैसे विवाह शादी में चलता था, और ट्रेन अपने आप ही चल रहा है कीर्तन के समय दिखाया जा रहा है अपना जिसको सिगरेट पीना है सिगरेट पिए, बीड़ी पीना है बीड़ी पिए, गांजा पीना है गांजा पिए, भांग खाना है भांग खाए, कीर्तन करते रहते। ऐसा नहीं मत कीजिए। धर्म के साथ कभी भी आप खिलवाड़ करते हैं तो धर्म का ह्रास होता है, लेकिन आपका भी विनाश हो जाता है, कोई आपको रुकेगा। इसलिए ऐसा मत कीजिए अपने आप में। ये बताया गया ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है हमारे राष्ट्र के लिए जो अपने आप उपनिषद के ऐसे मंत्रों को भी हमने अपने आप में अपने तरीका से ले लिया। ये बताया गया है, इतना ही नहीं, और इसमें क्या करते हम एक बार अपने आप में ज्ञान लिखते। अब देखिए अपने आप में 4 बच्चा हो गया, 3-4 बच्चा अपने आप में लोग कीर्तन गा रहे थे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। उसी में अरे जल्दी आओ ना, अपने आप मर रहे हैं तो अपने आप भी आ गए। जब आप मर रहे हैं कीर्तन कहाँ कर रहे हैं, ये तामसी हो गया, तामसी हो गया अपने आप। ऐसा नहीं, कीर्तन जो है भक्ति धन भजन पूजन पाठ एक भक्ति भाव और श्रद्धा की होती है, ये मरने के लिए नहीं होती है अपने आप में। इसलिए इसको भी आपने बिगाड़ दिया। ये बताएगा मंत्र जो होता है एक गोपनीय होना चाहिए, एक व्यवहारिक बात है। एक कोरोना जादूगर जो जानने वाले चाहे जानने वाले जो होते हैं लोग, उनका मंत्र कितना कामयाब होता है। कुछ जो होती है अपना दामाद को सब दान दहेज दे देंगे, लेकिन कोरोना जो है उसको नहीं बताएगा इसका परिणाम क्या होता है। कोई सुंदर लड़का खरीदते हुए जा रहा है, बहुत लड़का सुंदर है, अब अगला दूसरा लड़का तो उसकी नजर करेगा, देखते हैं। इसलिए गोपनीय रखना चाहिए, मंत्र का जो मर्यादा हो उसके अनुसार होना चाहिए, ये बताया गया है। और कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि उच्चारण भी किया जाता है, गायन भी किया जाता है, भजन भी किया जाता है, जब भी किया जाता है। तो कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो केवल अपने आप में उसकी मर्यादा अनुसार ही उसके अधिकारी को ही स्वीकार करता है, ये बताया। अच्छा, मंत्र का अर्थ क्या होता है? मंत्र का आज चलो देहात नहीं करते, गुरु जी आए थे क्या कान में फूक दिए अपने आप में, हमको पता नहीं। और फूकने क्या चीज होता है जी? फूकने क्या चीज होता है? और बताइए, यही बात है किसको गुरु जी आए थे कान में फूक दिया अपने आप, हमको पता नहीं क्या करे। बताइए फूकना जो कर रहा है क्या करेगा, क्या कल्याण होगा, ऐसे गुरु को क्या कल्याण होगा? नहीं, मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र कहते किसे? जिसको मनन करने के बाद, मंत्र में 2 अक्षर है, मंत्राप्रायते, मंत्राप्रायते, जिसको मनन करने से, जिनको कथन करने से, जिनको अनुकथन करने से, जिनको गायन करने से, जिनको उच्चारण करने से, जिनको जप करने से मन हमारा बढ़ जाए, मन हमारा उबड़ जाए, उसी का नाम क्या है? मंत्र। ये नहीं क्या नया गुरु चल नहीं, शंकर बाबा के मंत्र ले लीजिएगा, काली जी का ले लीजिएगा, आप भैरव जी का ले लीजिएगा, तो कुछ भी खाइएगा तो फर्क होगा। मान लो परमिट लेकर है कुकर्म का, कुकर्म का परमिट लेकर आप आए हैं कि शंकर जी का मंत्र ले लेंगे, काली जी का मंत्र ले लेंगे, अब भैरव बाबा का मंत्र लेंगे, तो कुछ भी खाएंगे तो कोई हर्ज नहीं। ये कहाँ से आपने जानेंगे? कौन आपको परमिट दिया? वो तभी चल ही रहा था, अभी नया रूपम चला दिया है लोगों ने। हमेशा मैं कहता हूँ ओ महाराज सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बना। ये कहाँ से भाई? शंकर जी के परमिट है, कहाँ से आपने लाइसेंस लिया? बताइए, ये कौन सा धर्म है भाई? और पाप करने के लिए किसी देवी देवता, किसी संत का संरक्षण लिया जाए, ऐसा बड़ा होता है क्या? अब झूठ बोलने के लिए कोई विश्वविद्यालय खोले, कुकर्म करने के लिए कोई विश्वविद्यालय खोले, जब नहीं विश्वविद्यालय खुला है तो हम झूठ बोलते हैं, कुकर्म करते हैं। अगर परमिट का परमिशन लेकर सरकार द्वारा ये झूठ बोलने का विश्वविद्यालय है, ये परमिशन लेकर खोल दिया जाए, अच्छी बात है। और लोग कर्म और पाप करने के लिए अपने आप देवता और संत का संरक्षण लेते हैं। नहीं, धर्म नहीं हो सकता, ये धर्म नहीं हो सकता है। रावण का धर्म हो सकता है, यह कुंभकर्ण का धर्म हो सकता है, हिरण्यकशिपु का धर्म हो सकता है, सनातन वैदिक मर्यादा का धर्म नहीं हो सकता। धर्म का मतलब क्या होता है? जिनको धारने के बाद, जिनको मानने के बाद, जिनको पकड़ने के बाद, जिनको स्वीकार करने के बाद, जिनको सुनने के बाद, जिनको समझने के बाद हमारे दिल दिमाग में बुद्धि में किसी प्रकार की कोई विकार हो तो हमेशा के लिए त्यागने की भावना हो जाए और अच्छे कर्मों को स्वीकार करने की स्थिति आ जाए, उसी का नाम अपने आप में धर्म है।
धर्म है। इसीलिए मंत्र बहुत बड़ा अपने आप धर्म में होता है, ऐसे नहीं कि अपने आप कुछ कर सकते हैं। तो बताया गया आयु वीतम गिरि छिद्रम मंत्र मैथुन अपना आयु अपना भी आयु वीतम गिरि छिद्रम घर के दोष आयु वीतम गिरि छिद्रम मंत्र मैथुन विवाह शादी सब होता है, जानता है कि संतान की मर्यादा के लिए होता है, लेकिन एक कहने का चीज नहीं है कि मैंने संतान प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त किया है। ऐसा कुछ कहता हो तो पागल होगा और कटा जाएगा, एक कहने का चीज नहीं। आयु वीतम गिरि छिद्रम मंत्र मैथुन भेषज जुक्ति जुगाड़ दवा औषधि ये सबसे कहने का चीज नहीं। दान सकमा जो बताएगा, दान जो है ये दान भी सबसे कहने का चीज नहीं है। आपने जिसको दान दिया है वो कहेगा, आपको कहने का जो है आपने किसी को गाय दान दे दिया, हम कहते मान बहुत बड़ा दयालु है भाई, अपने आप को ठंडा के अवसर पर अपने आप में गाय दान दे दिया और दूध से 4 मिनट खाएंगे। अब आप मत कहते फिर तो हम नहीं देते तो थोड़ा दूध मिल जाता। अगर हम सही लोग अपने आप में देते हैं तो हम प्रचार अधिक करते हैं, ये बताएगा नहीं, ये कहने का चीज नहीं। आयु वीतम गिरि छिद्रम मंत्र मैथुन भेषज दान अपमान अथवा बताया गया अपमान भी किसी से कहिए मत। अगर किए तो किसी कहीं अपने आप बड़े आदमी हैं और कोई अपने आप नंगा द्वारा आपको कहीं अपमान कर दिया गया, समाज से मत कहिए, समाज से मत कहिए। समय निकाल करके आपको फिर अपना बुद्धि का प्रयोग कीजिए, लेकिन समाज से कहिए। और दान अपमान तपह और नौवां बताया गया अपनी तपस्या। अपनी तपस्या भी सबसे पूरा बताने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, कुछ करते हैं ये बताया गया। एक 9 चीज शास्त्र में गोपनीय रखने को बताया गया। यही कारण है कि शंकर जी महाराज जब सती ने पूछा कि महाराज हमारी इच्छा हो रही है अपने पिता क्या करने के लिए जग में और आप बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? तो बाबा को अपना अपमान याद आया। कब? जिस समय प्रजापति जो शंकर जी के ससुर है, सती के पिता है, उनको प्रजापतियों का प्रजापति अध्यक्ष बनाया गया था। इतना अहंकार में हो गए कि एक बार उनका अभिनंदन समारोह था प्रयागराज में। जब उनको प्रजापतियों का प्रजापति जब बनाया गया तो प्रयागराज में उनका अभिनंदन था। उस अभिनंदन समारोह में सब लोग गए थे, ब्रह्मा जी, भगवान श्री नारायण, विष्णु जी, बहुत भावुक शंकर भी गए थे, सभी देवता ऋषि संत महात्मा सब लोग गए थे। पूरा सभा खचाकर खड़ा हुआ था। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो कहीं भी जाएगा थोड़ी सी अहंकार का मत लेकर कहीं जाते कहीं सभा में जाएगा, सभा में जाएगा, अपने आप में देखेगा कितने लोग उसको हाथ जोड़े और बोले, उस मतलब कौन कौन नहीं बोला उसको जान देगा और बाद में उसे इससे और भावना के रहेगा। अब प्रजापति जब सभा में आया सब लोग खड़े होकर के सत्कार सम्मान किए, लेकिन भगवान विष्णु बैठे रहे तो धन दुनिया के अपने आप से कर्मधारी है, बैठे रहे। ब्रह्मा जी के चलो भाई हम लोग तो बैठे, हमारा तो बेटा ही है अपने आप वो भी बैठे हुए। तो बाबा भूत भाव से हमें भी कहे जब हमारे स्वामी जो बैठे तो हम कहेंगे खड़ा हो, हमारे श्रीमन नारायण भगवान जी का मैं ध्यान करता हूँ, ये भी जब अपना बैठे तो हम कहें खड़ा हो जाए सभा में और क्या कि बाबा भूत भाव में भगवान नारायण का चिंतन ध्यान करते हुए कोई बैठे रहे। अब आगे सभी सत्कार समाप्त किया। प्रजापति जब यही सभा में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही अभिनंदन समारोह कहाँ से हो, स्वागत समारोह कहाँ से हो, प्रजापति दक्ष जो है शंकर जी गाली देना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया। कहीं भी अच्छे समाज में एक विकल्प व्यक्ति आ जाता है, असमाजिक व्यक्ति आ जाता है, असंतुलन व्यक्ति आ जाता है, उज्जवल व्यक्ति आ जाता है, तो सभा की मर्यादा गरिमा समाप्त हो जाती है। अब सब लोग अपने असमाजिक व्यक्ति आ और सब देखने लगे। अब ऐसे लोग अपने में देखिए बगल में हमारे अपने तरफ क्या देख रहा हो वो देख लीजिए हो, वो जो संसार में अपना रहने वाला है, लोगों की माला पाने वाला है, अपने आप धर्म रहता है, सांपों भिक्षुओं का आभूषण पहनने वाला है, अपने आप में उसको देख नहीं रहे हो। कभी समाज में रहता तब तो बैठने को उसको अपना नहीं आता। ऐसे शंकर जी को गाली देना शुरू कर, समझ नहीं क्या होगा। सब लोग विवाह के अवसर पर गाली सुनते हैं, हमको विवाह का गाली सुना पड़ा है। अरे विवाह के अवसर पर गाली दिया तो अच्छा लगता है, ये क्या मतलब होगा। अब ऐसे शंकर जी चुप लगाए ही थे, उसका मन और बढ़ गया प्रजापति का, गाली पर गाली, गाली पर गाली। कभी भी अपने आप में देवताओं के साथ बापू बड़े लोगों के साथ बैठने का अधिकार नहीं है, ये अपने आप की कभी पंक्ति में बैठने के नहीं। बहुत कुछ बोला शंकर जी गणों ने क्या सुना कि महाराज जी क्या होगा, जवाब दीजिए ना, 1 मिनट में आदेश दीजिए, इसको ठीक कर देते हैं।
शंकर जी ने कहा ठीक कर देगा अभी। बाबा ने कहा सुनो, ये ससुर समाज झगड़ा हो रहा है, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? अरे हमारे ससुर है, सब लोग विवाह के अवसर पर गाली सुनते हैं, अरे ससुर अगर भागो तो गाली दे रहे हैं, क्या चुप रहो तुम। अब शंकर जी तुम्हारा तो सुनिएगा, सुनने। और प्रजापति वृक्ष का अहंकार इतना बढ़ चला गया, इतना बढ़ गया अपने आप में, और बोलने लगा। अंत में अपने आप में शंकर जी ने कहा प्रजापति क्या तुम अध्यक्ष क्या बन गया? प्रजापतियों का मालूम पड़ता है कि अपने आप में अपनी समझते ही नहीं हो, एक तुम्हारी पुत्री है अपने आप में, जाओ अपने आप में। तुमने ऐसा अपने अपमान किया भूतभाव शंकर जी को, जिनके नामों को लेने से अपने आप में जो पावन जीव है अपने आप अपने कल्याण करने के लिए अधिकारी हो जाता है, ऐसे शंकर को तुम अपमान कर रहे हो। जाओ अपने आप, इस वाणी द्वारा तुमने अपने आप में अनेक प्रकार से गाली दिया है, तुम्हारी बच्चे की अपने आप में हो जाए श्राप दिया। और वही भृगु बाबा खड़ा हो गए आपके भृगु क्षेत्र के भृगु बाबा, उस प्रजापति वृक्ष के जबकि आचार्य ऐसा करना नहीं चाहता था। आचार्य थे अपने आप में, भृगु बाबा अपने गाड़ी पर हाथ है। शंकर जी ने क्या बोला? प्रजापति ने श्राप दिया है, तो जाओ गरीब में श्राप देता हूँ तुम शंकर जी को, तुम अपना काम से वृद्धि हो जाओगे, अपने आप में भूत के साथ तुम्हारा बसेरा होगा। तो शंकर जी गणों ने भी अपने आप भृगु बाबा को श्राप दे दिया। ए भृगु बाबा, आप जैसे ब्राह्मण जो अपने आप दक्षिणा के लोग में चटुकारता करने वाले ब्राह्मण देता, आप जैसे ब्राह्मण लोग जो चटुकारता करने वाले अपने आप हो गए दक्षिणा के लोग में, ऐसे ब्राह्मण लोग अपने आप में क्या होगा? तो श्री से दक्षिणा अपने आप में अनेक प्रकार के पूजा पाठ करके दक्षिणा और अनेक प्रकार करने वाले उनका श्री ऐश्वर्य नहीं रहेगा और आपस में कोई प्रेम नहीं रहेगा, आपस में प्रेम नहीं रहेगा। अपने आप को प्रकार से श्राप दिया और श्राप दिया हम नहीं कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास लक्ष्मी का अभाव रहेगा, अपने आप में श्री सन से नहीं रहेगा। पंडित जी चार जी का चार थे, उनका बेटा झूम बराबर झूम शराबी कर रहा था। अरे ये क्या हो गया? ऐसा होना चाहिए क्या? चार चीज आचार्य पंडित जी थे, उनके बेटा जो ऐसा होना चाहिए। उन्हें भले ही पूजा पाठ कराया, लेकिन उस प्रायश्चित को मिला था अपने आप में उसके इन्होंने खर्च नहीं किया। रोज मैं ब्राह्मण देवताओं से प्रार्थना करता हूँ, दूसरे को रोज आप राहु केतु अपने आप में मार के लगाते रहते हैं। साधारण किसी को सर्दी बुखार हुआ था, मैं कराऊ है मार्के से रुद्राभिषेक करके कभी आप अपने आप राहु केतु होता है कि नहीं होता? बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, होता है कि नहीं होता है? अपने भी आप रुद्राभिषेक कराते हैं, अपने महामृत्यु में जपते हैं, तो क्या होगा? नहीं जबते उसी का फल होगा। का बेटा परिवार नाती कहीं जो प्रायश्चित का आप लेते हैं उसका उन पर असर हो जाएगा और सब कुछ होने के बाद भी अच्छे नहीं निकलेंगे। ये बताइए, इसलिए जो आप कमाते हैं उसमें कुछ न कुछ थोड़ा सा अपने तरफ से कीजिए, दूसरे की कहीं यहाँ से आइए तो वहाँ कीजिए तो वहाँ कीजिए। हजार में एक ऐसा अपने आप में ब्राह्मण ऐसे लोग होते हैं जो कि सब अपने आप में दान दक्षिणा देने के बाद सुनते होंगे, लेने के बाद सुनेंगे, देने के बाद सुनते नहीं। यही कारण होता है कि अपने आप में ये सही माने में अपने आप में पुत्र संतान का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमारा बात नहीं है, ये हमारे शंकर जी महाराज के गण ने अपने आप उद्गणों ने तो भृगु जी महाराज जो अवसर है उन्होंने कहा था। इस तरह सपा सपी बाबा ने क्या होगा तो हम तो आए थे, हमारे ससुर जी का अपने आप प्रजापतियों का अध्यक्ष बने हुए हैं, उनका अभिनंदन समारोह है, तो साफ समारोह हो गया, सपा सपी हो गया। बाबा ने कहा कि हमारे कारण सब कुछ हो रहा है। बाबा ने क्या छुट्टी अपने आप आसन उठाए और अपने से आसन रखते हैं, दूसरे को उठाने वाला भी नहीं रखते हैं, अपने से आसन उठाए वहां से चल दिया। जब चल दिए तो संगत चल दिए, जब वो लोग चल सब चले गए अपने आप में, अभिनंदन समारोह सफल नहीं हुआ। बाबा भूल गए थे कि हमको अपमान भी किया गया था, लेकिन जब उस समय सती ने पूछा कैलाश में महाराज मैं कह रही चलने के लिए पर आप क्यों चल रहे हैं, तो बाबा ने वही घटना को बता दिया। तुम्हारे पिता जो हमको गाली दिए अपमान के हैं और हमसे पैर रखते हैं, अगर कहीं मैं जाऊंगा तो उनका हिस्सा और बढ़ जाएगा, अतः मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इस तरह अपने आप को बताया गया है। ऐसा जानकर अपने आप में तो सती ने कहा सुनिए ना, आसानी से बता दें हम बैठ गए, हम परेशान मत बैठिए आप लोग, हम उन्हें उधर से याद रखा हम इस समय कितना पहुंचा भी घरे तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। इस तरह अपने आप बताया गया तो मैं भूल जाऊंगा भाई, कोई कैसे कहे कि मैं सिलाते रहूंगा आपको, मैं चालू कर दिया आप लोग
तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, ऐसे अपना भगवान शंकर जी ने अपना कहते हैं तुम्हारे पिताजी हमसे बैर करते हैं, अतः जाना अच्छा नहीं होगा, तुम्हें भी जाना अच्छा नहीं होगा। सत्य जी का सुनिए महाराज, ये तो होते रहता है, होते रहता है। चलिए हमारे साथ चलिए और हमारे पिताजी को प्रणाम कीजिएगा, क्षमा मांग लीजिएगा, और मैं भी पिताजी से आपकी क्षमा मांगूंगी, आप भी क्षमा मांगिएगा, अवश्य ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा कोई अपराध थोड़ी क्षमा मांगेगा, हम अपराधी हैं, हमने अपराध किया है तो क्षमा मांग ले, लेकिन हम क्षमा नहीं मांगेंगे। बाबा ने कहा भगवान शंकर जी हम क्षमा नहीं मांगे, अब मैं कहूँ तुम भी मत जाओ, तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। सती नहीं मांगी और अपने आप में आंख लाल लाल हो गए, अपने आप में बाल बिखर गए सती के अपने आप में, और भगवान करे में रोते रोते से मेरे बाप जब करे हम का रोक रहे हैं। माताओं का स्वभाव होता है, आज भी जब कहीं अपना किसी लड़का बात हो ना रोते हुए अपने बालों को घर करके अपने आप को रोकती है अपने आप में, भगवान तुम जाते हैं मेरे बाप जब करे हमें आप जाने नहीं दे रहे हैं, और सती रोते रोते घर से बाहर भाग गई अपने आप में। बाबा देखिए क्या हो गया भाई, दुनिया के भागने वाले लोग हमारे पास आते हैं, हमारी सती हमसे भाग नहीं भागते और पैसे से कर दुनिया के लोग सारे दुनिया से भाग करके हमारे पास आते हैं, उनको शांति और आनंद मिलती है। अरे सती अपने आप हमारे पास से अपना भाग दूसरे जगह जा रही है, कहाँ इसको शांति मिलेगा, कहाँ इसका कल्याण होगा, कहाँ इसका आनंद होगा। अब सती भागते चले जा रही है, अपने आप रोते चली जा रही है। बाबा ने सब हो सकता है लौट कर आ जाए, सती ने विचार किया हो सकता है कहीं चली जाऊं, आज जब लौट के आऊँ अगर घर में नहीं रहने देंगे तो क्या होगा। इस बच्चों को पूछ लेते हो, आगे आधे देते नहीं चलते हो, आगे आधे देते तो अच्छा होता। और क्या कि सती क्यों लौट कर आती है। बाबा देखिए जब सती लौट कर आ रही है, आंख बंद कर लो, आंख जब बंद कर लिए तो सती है महाराज ठीक है आप ध्यान करते रहिए, मैं जा रहे हूँ, अब लौट करके नहीं आई हूँ, आऊंगी आपसे आज्ञा चले गए आ गया। बाबा आंख बंद किए, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, चले गए। पुनः सोची नहीं आज्ञा करेगा, आज्ञा करना पड़ेगा, तो घर में रहे पुनः लौट कर गया। बाबा ने अपने आप क्या किया, पुनः आंख दिखा आ रहे बंद कर दिए और बंद कर लिए अपने आप। सोचिए ठीक है महाराज अब तीसरी बार मैं आई हूँ, और मैं लौटूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, चल दिया। बाबा ने आंख को देखा तो कुछ दूर चल गई सती, बाबा समझ गए और लौट करके नहीं आने अपने गाँव से सुनो, जो भी सती जी का सोना हो गहना हो उनको कपड़ा होगा और साथ में भेज दो। और सती का अंतिम यात्रा होने वाला है, अंतिम यात्रा है, अब इनको क्या रखे करेंगे अपने हम भजन करने वाले हैं। सब कुछ अपने नंदी पर सवार करके विदा कर लिए, सती चली गई। आप कथा जानते होंगे, अपने बाप के जग में गई, देखी कि अपने आप सबका अलग अलग अमुक देवता का है, अमुक देवता का, अमुक देवता का, अमुक देवता का अपना स्थान है, पीठ है, ये अपना आवास है, निवास है, सब अपने आप देखा। एक सारा में देखा तो देखा था भूत भावन शंकर जी का कहीं स्थान नहीं सती है, और कोई बोला नहीं। इसकी मौसी ने थोड़ी सी बातों को अपने आप कहा, बाकी बहनों ने तो हंस और देव में ही बात करी। माता ने प्रेम से बोला, सती ने देखा कि मेरे पति का अपमान इतना हो गया, अब देवी जब सारा में प्रजापति जब चोट डांटना शुरू किया, तुम कैसे आ गए अपने आप, मेरा अपने आप दुर्भाग्य है कि अपने आप में ऐसे हो, अपने आप भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, सर्पों का भूषण पाने वाला, नम धरण रहने वाला जो मेरा दामाद बन गया, तुम्हारा भी दुर्भाग्य उसी तरह तुम्हारा भी मुक्ति हो गया होगा। ऐसे जब बोलने लगा तो सती जी है जब क्या कहते हो, तुम शर्म नहीं आती है। इन शंकर के दो नाम दो शब्दों को सुनकर किसी शब्द को उच्चारण करके बड़े बड़े पावर जी निकल जाते हैं। ऐसे सिद्ध पर तुम्हारी ऐसी, अगर मैं तुम्हारी बेटी नहीं होती आज मैं अपने नेत्रों से तुम्हें जला देता और मैं रुकूंगी नहीं, मैं अभी अपने जीवन को समाप्त करूंगी। उसी समय सती जो है अपने तेजाग्नि से अपने जीवन को समाप्त कर दिया अपने आप में, मृत्यु को प्राप्त हो गई। मीडिया में न्यूज होते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं। नारद जी पहुंच गए, कहाँ कथा प्रवचन होगा तो उनके पास बहुत टाइम नहीं रहेगा, आएंगे 2-4 मिनट में चले जाएंगे, टाइम नहीं। लेकिन वही कहीं किसी से गाली गलौज होता हो, तो झगड़ा हो, तो प्रसाद हो, तो 1 घंटा तक रच कर लिखेंगे अपने आप में, कैसे हुआ तो क्या हुआ तो कैसे लिखेंगे अपने आप। आज अब नारद जी भाई पूरे संपादकों का संपादक है, एक नारद जी जैसे कि मीडिया प्रभारी अपने आप में, ये संपादक भी है, पत्रकार भी है, और अपने आप में मीडिया प्रभारी भी है। छाया लेने के काम सब अकेले कर लेते हैं, अपना कोई सहयोग नहीं है। नारद जी वहां चले गए,
सारा घटना को देख लिया और देख करके भूत भाव शंकर जी का आया करके महाराज हद हो गई। ससुर बहुत देखा लेकिन आपके साथ अरे आपकी पत्नी सती जगशाला में गई, उससे कोई जगशाला में दर्शन करने के लिए, जगशाला देखने के लिए आपके ससुर सती के पिता ने उस सती को ऐसे जोरों से धक्का मारा कि कुएं में जाकर गिर कर मर। ऐसा छोटा मोटा अपना समाचार बनाएंगे या आपको पढ़ने में कष्ट होगा। ये बात को सुनने के बाद शंकर जी को अविश्वास हुआ, किंतु तय के लिए कब बचेगी प्रश्न अपने आप में आवेश नहीं हुआ, क्रोध नहीं हुआ। नारी के भाई मैंने इतना कहा तभी तो थोड़ा सा आवेश नहीं हो रहा है। तब नारी ने पूछा, महाराज सती जी मर गई, कोई बात नहीं, लेकिन जिस गणों को आपने विदा किया था उन गणों को खदेड़ खदेड़ करके दक्ष के अपने आप में ब्राह्मणों ने हम लोगों ने खदेड़ करके मारा। महाराज ऐसी बात नहीं। ये बात जब सुने भूत भाव अच्छा मेरे दूतों को ऐसा अपमान किया गया। वो शंकर जी ने क्या किया, अपने जटा को कवारा है और कवार के जीवन पटक दिया और पटकते ही अपने आप का हुआ एक राक्षस प्रकट हो गया जिसका नाम पड़ा वीरभद्र। क्या नाम पड़ा? वीरभद्र नाम पड़ा अपने आप में। उसको सूखा भी कहते हैं हम लोग अपने आप में, अपनी भाषा में सूखा कहते हैं। क्या क्या हो रही है? लाल लाल बाल बड़े बड़े नाक के अपने आप में क्या क्या हो रही है? जाओ अपने आप में इस जग को बंद करो, ऐसे अपाम जग को बंद करो। वही अपने अनेक घरों के साथ वो वीरभद्र गया और जाकर के जगशाला में सबसे बड़े विचारों को घेर दिया, बाहर से घेर करके और जगशाला के खाना कबाड़ करके और जो जगशाला में थे अपने आप जो पूजा कराने वाले पंडितों को मारना शुरू किया। और जब मारने लगा किसी का हाथ टूट गया, किसी का गोड़ टूट गया, किसी का दांत टूट गया, किसी का आंख टूट गया अपने आप में। और ऐसे करते करते गया ऋषि बाबा के पास, कहते ही सब काम बिगाड़ने वाले एक नहीं अत्याचार होते या जजमान को समझा देते, ऐसा इसको अहंकार होगा। और क्या किया वीरभद्र ने, उन ढेगू बाबा के बड़े जोर से दाढ़ी बड़ी बड़ी थी लेकिन कबाड़ लिया अपने हाथ में, ढेगू बाबा के दाढ़ी कबा लिया, दूसरा के दांत तोड़ दिया, किसी का आंख फोड़ दिया अपने आप में, बताया गया। और ऐसे करने के बाद सोचा कि जिसके कारण हुआ है प्रजापति उनका भी अपने आप क्या किया, उन दक्ष के मूड़ी को काटना चाहा लेकिन कट नहीं रहा था। अंत में उसको मोड़ करके तोड़ करके और अपना उन दक्ष कर दिया। सारी जगशाला अपार हो गया और जगशाला में आ गया। लौट गया अपने आप में। लौटने के बाद अपने आप में बाबा ने क्या किया, हमारा सब जग भ्रष्ट कर दिया। बाबा ने बंद किया दिया नहीं था, मैंने तो कहा तो कैसे जग को बंद कर देने का कहा था ना कि महाराज ऐसे बंद थोड़े होता है। आपने आज्ञा तो दिया है, कुछ सरकार आज्ञा देती है, प्रशासन अपने द्वारा भी काम करते हैं, ये सब सरकारी आज्ञा देती है, कुछ अपने भी से काम होता है। आपने आज्ञा दिया लेकिन बंद करने वाला नहीं था, वैसे ही करने का था अपने आप में। इस तरह अपने आप में तो हो गया। अंत में अपना कथा को जानते होंगे सब लोग, जब अपने आप देवता लोग जाकर के समझाए बुझाए भूत भाव शंकर जी को, महाराज ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब कृपा कीजिए, बाबा ने कहा हमको जाना नहीं, बनना हमसे नहीं करेंगे। चलो भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन देखिए भाई भगवान चलेंगे तो हम चलेंगे, अपना जग को पवित्र किया जाएगा। पुनः सब लोग आए और लौट कर आए, कथा को विस्तार से केवल याद दिया, लौट करके आए। पुनः नया जगशाला बना अपने आप में, सब अपने आप में निर्माण हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, सब बना अपने आप में। बनने के बाद अपने आप में भूत भाव शंकर जी से लोगों ने हमारा ये ससुर जी का सिर पड़ा हुआ है, बहुत अलग पड़ा हुआ है, कृपा कीजिए ना। बाबा ने सुनी, आप जब कह रहे हैं ठीक है, जाइए कहीं से किसी के दूसरे का सिर लाकर जोड़ दीजिए, उस व्यक्ति का भी सिर हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा। वही संयोग से एक बकरा मिला, तो बकरे के सिर काट को बनाया, आज प्रजापति दक्ष को जोड़ दिया। वही प्रजापति दक्ष का सिर जो है बकरे पकड़ हो गया, बकरे का हो गया अपने आप में। दाढ़ी का क्या होगा, हमेशा दाढ़ी का हाथ करने का स्वभाव है, दाढ़ी है ही नहीं। तब बहुत भाव से कहने का महाराज दाढ़ी मैंने ज्ञान का सूत्र है ना, आपने विज्ञान से विवेक से काम नहीं लिया तो ठीक है, आपने भी बकरे की दाढ़ी जोड़ दी जाएगी चल क्रिया द्वारा, वही उनको बकरा का दाढ़ी जोड़ दिया गया। पूछा नहीं कि हमारा दांत का क्या होगा, सुनो जजमान की आंख अपने आप दांत से जो जजमान खाएगा उसी से तुम्हारा भरण पोषण हो जाएगा, अब पिसा हुआ भोजन तुमको दिया जाएगा। बकरे का हमारा आंख का क्या होगा, तो ठीक है दूसरे के आंख से तुम देख लोगे। ऐसे अलग लोगों को बदनाम दिया गया। बाद में अपने आप में जब हुआ भगवान श्रीमनारायण पहुंचे, जब प्रजापति जब हुआ वही अपने आप में भूत भाव शंकर जी को स्तुति किया महाराज
आप ही सब कुछ है, आपसे अलग कोई नहीं है, मैं अज्ञान आपको सब कुछ कह दिया। ऐसे समय के बाद बाबा भूत भाव शंकर जी जब कैलाश लौट उनके यही बात हमें बताना था, उनके मन में हुआ कि आप हमारे कहने को हुआ इस सती मानी को यही बात को समझाना था। क्यों नहीं मानी अपने आप में? तुमने ध्यान किया कि सो भावी मिटा हूं त्रिपुरारी, क्या चीज यही हमें बताने से प्रसंग इतना मैंने प्रसंगों को सुना दिया। सो भावी मिटा हूं त्रिपुरारी, अगर कहीं अपने आप में ब्रह्मा की लिखनी होती तब तो हम त्रिपुरारी मिटा सकते थे, लेकिन ये भावी नहीं था। हरि इच्छा भावी बलवाना, एक भगवान की इच्छा से भावी था, असल मेरे मिटाने के बस की बात नहीं है। उनका हमारे कहने के बाद देवता ऋषि संत मेरी आज्ञा मानते हैं, आज मेरी पत्नी ही आज्ञा नहीं मानी। ये हरि इच्छा भावी बलवाना, तो हरि की इच्छा क्या होती है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हरि के अपने आप में जो भावी बनाते हैं, ऐसा नहीं बनता है। ये जानकर के अपने आप ने इसलिए मैंने निवेदन किया कि एक होता है भावी, एक होता ऐसी भावी जो टल नहीं सकता है। ये जान करके भगवान श्री कृष्ण अपने आप में समझे युद्ध अवश्यम भावी है, युद्ध अवश्यम भावी है, एक टल कर नहीं रहेगा। जहाँ शांति युद्ध बनकर के भगवान श्री कृष्ण गए हो और वहां अपने आप कुछ नहीं होता हो, ये क्या मतलब होता है? यह जान कर अपने आप में क्या हुआ, भगवान को ठीक है दुर्योधन इसका निर्णय और परिणाम को भोगना पड़ेगा। वही अपने आप महाभारत संग्राम हुआ। तो महाभारत संग्राम जब होने को हुआ तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, पूछा गया माता कुंती से कि क्या युद्ध होना चाहिए, क्या युद्ध होना चाहिए? कुंती ने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमें उन दुर्योधन और कौरव पक्षियों के उन विचारों को व्यवहारों को जब याद होता है, जो मेरी बहू को, मेरी द्रौपदी को अपनी सभा में अवस्था में अपनी सभा में बुला करके बालों को खींच रहे थे, वस्त्रों को खींच करके निर्वस्त्र कर रहे थे और उसकी लज्जा मर्यादा को समाप्त कर रहे थे, उस बातों को जब घटना को याद आती है तो निश्चित रूप से संग्राम होना ही चाहिए। वही अपना तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, एक द्रौपदी की लज्जा और आबरू को बचाने के लिए महाभारत संग्राम हुआ। यही बताना चाह रहा था कि मेरी कथा मैंने सुना दिया। एक द्रौपदी की लज्जा और आबरू को बचाने के लिए महाभारत संग्राम हुआ। उस महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 लोग मारे गए। महाभारत संग्राम इतना बड़ा नरसंहार हुआ था और 10,000 लोग हत्या हो गया, केवल 10 ही लोग बचे थे। आज एक भाग है, एक द्रौपदी की लज्जा अपने आप ध्यान दी जा रही थी, वहाँ इतना अपने आप हुआ। आज हम अपने घर के घर, अपने परिवार के लोगों को अपने से लज्जा लुटाने के लिए हम आदेश दे रहे हैं कि कैसे जगत रहेगा, कैसे समाज रहेगा, कैसे राष्ट्र रहेगा। अच्छी बात नहीं है, बताया गया है लज्जा नारियों का आभूषण है, लज्जा नारियों का मर्यादा है। एक पहनावा हमारा जो है, एक केवल अपना श्रृंगार नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी सभ्यता है। जब जब हमने त्याग किया तब तक वो कुछ भूला नहीं। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, एक भला आदमी अपने आप में पढ़ा लिखा अपने आप में देखा कि उनके ठेहुना पर अपना कपड़ा फुलपान कटा हुआ था, यहाँ भी कटा हुआ था, तो फैशन चल गया है। लेकिन मैं जब प्रथम बार देखा था यहाँ भी कटा हुआ था अपने आप में, और पेटों पर जो काम लेता है अपने आप में। हमने कह रहे भले आप लोग समझे पेट पटक गया हुआ, हमने कह रहे भाई इसको सिवा लीजिए। पहले की बात कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले जब प्रथम अपने आप नया डिजाइन चला जब महाराज दम ले सकते नहीं, महाराज जी अपना एडवांस चुका फैशन चला हुआ। अच्छा हमने एडवांस की पहचान है, कहा यही एडवांस की पहचान है। तो हमने कहा तो आपसे एडवांस करें, कुत्ता पशु है जी तो लंगटे ही रहते हैं, उससे कमजोर हो गए कि नहीं हो गए? जब लंगटे रहने से एडवांस की पहचान है, आपसे पहले कोई एडवांस सीखा हुआ है, तो पहले से आपके एडवांस है, आप बाद में एडवांस हुए, आपसे आगे हो गया कि नहीं हो गया? ये एडवांस है, ये एडवांस की पहचान है। नहीं, वस्त्र हमारी आबरू है, वस्त्र हमारी मर्यादा है, वस्त्र हमारी संस्कृति है, वस्त्र हमारा संस्कार है। एक द्रौपदी के वस्त्रों को खींचा जा रहा था, क्या नहीं क्या हो गया। आज हम अपने घर परिवार के अपने आप में आबरू मर्यादा संस्कृति को अपने से लुटा रहे हैं। कैसे राष्ट्र रहेगा, कैसे देश समाज रहेगा, ये आपके पास है, इस पर भी विचार होना चाहिए। ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। इस तरह अपने आप में आ गया है कि हमारे राष्ट्र समाज के अपने आप कल्याण में लज्जा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, आबरू का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण
जब अपने आप में ब्रह्मा जी की सृष्टि करना हुआ तो ब्रह्मा जी की सृष्टि करते समय अपने आप में ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा ज्ञान नहीं पा रहा कैसे करना चाहिए। उस समय को ज्ञान हुआ कि ब्रह्मा जी आप तपस्या साधना आराधना करिए तब आपको मर्यादा संस्कृति संस्कार का परिपूर्ण ज्ञान होगा। और जब तक इसको आप नहीं स्वीकार कर पाएंगे तब तक सही माने में आपको ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने अपने आप में सबसे पहले अपने सत्य काम सब संकल्प से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया। दूसरी बार सृष्टि उन्होंने जब किया तो अपने आप में उन्होंने शंकर जी को प्रकट किया। आगे तीसरी बार जब सृष्टि किया तो 10 ऋषियों को सृष्टि किया जिसमें मरीचि अत्रि पुलह कर्तु वशिष्ठ भृगु नारद इत्यादि हुए। इसके बाद उन्होंने कर्तव्य ऋषि को प्रकट किया। पुनः आगे चल करके उन्होंने अहल्या कन्या को प्रकट किया, सरस्वती देवी को प्रकट किया, धर्म को प्रकट किया, अधर्म को प्रकट किया। ऐसे अनेक प्रकार से होने के बाद भी ब्रह्मा जी को जब शांति नहीं मिली तो ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति द्वारा बताया गया है एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया जो आज इस मनु और शत्रुपा के नाम से जाने जाते हैं। वही मनु शत्रुपा जब अपने आप प्रकट हुए बहुत दिनों तक इनके मन में इच्छा थी कि आगे सृष्टि का विस्तार किया जाए, ब्रह्मा जी किया गया है, लेकिन सृष्टि का विस्तार जब नहीं हो पाया, अपने आप नहीं हो पाया, अंत में भगवान की प्रेरणा हुई। भगवान ने आत्मज्ञान दिया, आपको कथा सुनाया और आपको कथा जब सुने तो कथा सुनने के बाद अपने आप को ज्ञान हुआ। वही आगे चल करके मनुष्य रूपा द्वारा 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई। 2 पुत्रों का नाम जो है प्रियव्रत और उदान भाग है और 3 कन्याओं का नाम जो है आकुति देवहूति और प्रसूति है। आगे शेष चर्चा कल मैं बताऊंगा कि आगे कैसे कथा के द्वारा ही सृष्टि का विस्तार हुआ, एक ब्रह्मांड का विस्तार हुआ कथा के द्वारा ही, कथा के कारण ही। इसकी चर्चा अब अगले दिन होगी। आज इसी के साथ में वाणी को विराम दे रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए आज इस मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा द्वारा 2 पुत्र प्रियव्रत और उदानपाद हुए, 3 कन्याएं हुई, आकुति देवहूति प्रसूति। आगे चल करके इस ज्ञान के द्वारा ही, कथा के द्वारा आगे कैसे सृष्टि विस्तार हुआ, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान ब्राह्मण स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिभा झंकराचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, विश्वबंध जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्षेणाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तिरंगे स्वामी जी महाराज की, श्री तिरंगे स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुषप्राण संघादिनिरजायत श्रीशते लक्ष्मी शब्दन्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो यातं वैश्वनिघाण मोमयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति।